लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने को तैयार हो, सच का सामना करो और सच का सामना करवाओ। हाँ भाई, हम अगर बात करें कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल पॉसिबल है भाई। क्या हाल है भाई लोगों के। भाई आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उसका नाम तो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया हुआ। ये नाम मैंने इस वीडियो का क्यों चूज किया, ये आपको इस वीडियो के एंड के कुछ मिनट्स में पता चलेगा। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ जो आप लोग बाहर का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। आप में से कुछ लोग, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी हद तक सुधर गए हैं, तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट तो आप लोगों से ये है, पहली बात तो मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि जब आप लोग बाहर खाना खाते हो तो खुद कुछ नोटिस नहीं करते बाहर कुछ गड़बड़ हो कुछ हो। क्योंकि मैं तो ये वीडियोस वायरल होने के बाद भी, जो मैं वीडियोस आपको दिखाने वाला हूँ, ये वीडियोस वायरल होने के बाद भी काफी जगह, मैं कह रहा हूँ 90% जो जगह है वहां पे नोटिस कर रहा हूँ ये चीजें कि अभी भी हाथों से ही काम हो रहा है, ग्लव्स वगैरह यूज नहीं किए जा रहे हैं, कोई भी हाइजेनिक खाना नहीं बना रहा है। अब एक बात समझो, जैसे ये वीडियो देखो पहले आप, ये मसाला मार गोलगप्पे, हाय हाय, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। वो साले देख ली। तो ये जो मसाला मार के गोलगप्पे खिला रहा है लोगों को, इसमें मैं तो पूरी तरह से इसकी गलती भी नहीं कहूंगा। इसकी गलती किस चीज में नहीं है। एक आदमी है सारा दिन खड़ा होके एक ही जगह खड़ा होके अपने हाथ पैर भी न लगाए, खुजा भी ना करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, हो जाती है खुजली। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि हैंड वॉश करके आओ या तो ग्लव्स पहनो। ये खुजली करने के लिए ग्लव्स उतारो, हैंड वॉश करो, फिर ग्लव्स पहनो, फिर लोगों को खाना खिलाओ। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ऐसे मैंने लोगों के कई देखे हैं कि जैसा भी आप लोगों को खाना खिला रहे हैं ना, ऐसा ही अपने घर में भी खा लेते हैं। देखा है मैंने, ऐसा कोई हाइजीन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब और तो लोग ऐसे खा नहीं सकते ना। फूड पॉइजनिंग इतनी बढ़ती जा रही है आजकल लोगों में, कैसे बढ़ रही है इन चीजों की वजह से, क्योंकि हाइजीनिक खाना नहीं खाते हैं। हाँ भाई, हम अगर बात करें कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। अब हमारे सामने अगर उन्होंने या इन्होंने ग्लव्स भी पहन रखे हैं तो हमें थोड़ी पता है कि ये कहाँ से कहाँ लगा कर आए हैं, कहाँ खुजा कर आए हैं, ग्लव्स पहने पहने खुजाया, ग्लव्स हटा के खुजाया, हमें थोड़ी पता है। तो ये तो जैसे काफी पहले से लोग कहते आ रहे हैं, मैं भी ऐसा कहता हूँ कि बाहर का जितना कम हो सके खाओ। आप लोगों ने मेरे पिछले चैनल की वीडियोस में देखा होगा, जो मेरा मेन चैनल है उसकी वीडियोस में देखा होगा कि मैं खाने पीने की वीडियोस डालता रहता हूँ, जो कि गलत है। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा बाहर का खाने की आदत थी, ये तो बहुत कम कर दिया है मैंने। आप लोग वीडियोस में गैप देखो कितना कितना है और मैंने कितनी बार खाया है। क्योंकि ये वीडियोस मैं आपके लिए नहीं बनाता, अगर देखा जाए तो ये जो बाहर के खाने की वीडियोस होती है ये मैं अपने लिए बनाता हूँ कि मुझे पता रहे मैंने लास्ट कब खाया था। ये एक मेरा अपना तरीका है नोटिस करने का चीज है कि मैं अपना नुकसान कितने टाइम में कर रहा हूँ। तो मैं बचता हूँ इन चीजों से, सही बताऊं तो आप लोगों को, मैं खुद नहीं खाना चाहता, तो आप लोग भी बचो। और आप लोगों को जहाँ पे 100% ट्रस्ट हो, आप लोग आग बंद करके कह सकते हो कि यहाँ पे साफ सुथरा खाना मिलता है, वहीं का खाना खाओ। अब ये सब बातें तो हो गई, ये साफ सुथरा वाले खाने की जो चीज है ना, ये कुछ वीडियोस देख लो आप जो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ। देखो देखो देखो, ये डाला आलू, ये डाली मटर, ये डाले काले चने और इनको पीस के बनाया मैंने गोबर। अरे क्या बात, हाथ से मिक्सी चला दी, कितना घुमा घुमा के क्या क्या पिलाओगे। अरे डिस्को दीवाने, एथू एथू डाल दिया पैकेट में, बना दिया इसका गोलगप्पा है। ये रस खिलाएगा आप अपने बच्चों को। अरे तेरी तो ताऊ, क्या बना रहे हो ये, अपने हाथ से बना रहे हो, चम्मच वम्मच नहीं है क्या। अरे क्या खिलाया है, हाय ये फिर से आ गया सामने और घुसा ले अंदर हाथ। हाँ, उठा ले उसको भी उठा ले। देख ली कैसी लगी। अब आते हैं अपने वीडियो के टाइटल पे, गरीबी। ये सब लोग आखिरकार गरीबी दिखाए हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये पहले के जमाने में होता था कि गरीब को दबाया जा रहा है, गरीब गरीब होता है, गरीब के पास पैसे नहीं होते। मैं जो भी चीजें बताता हूँ ना, मैं कोई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता किसी भी बात पे, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से न देख लूं। ये मेरी एक आदत है, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी जानते हैं, और मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ, शायद आप लोग भी जान जाओ। तो जब तक मैं अपनी आंखों से कोई चीज ना देख लूं मैं उस पर विश्वास नहीं करता। अगर आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कोई आपके पीछे से आके मुझसे बेचिंग कर रहा है कि आप मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल लेते, जब तक आप खुद ना बोलो या मैं खुद ना देख लूं आपको, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं कच्चे कानों का नहीं। तो टॉपिक पर वापस आते हैं कि ये जो गरीब आप वर्ड यूज करते हो ना,
गरीब आजकल एक एक्सक्यूज है हर चीज से सेफली निकलने का, हर पेनल्टी कम करवाने का, हर पनिशमेंट कम करवाने का। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे गरीब देख रहा हूँ आजकल, ऐसे ऐसे गरीब देख रहा हूँ, आप लोग भी कहोगे कि भाई अपनी डिग्री डिग्री फाड़ फोड़ के अपना काम धंधा छोड़ के हम गरीब ही बन जाते हैं। ऐसे गरीब है। और मैं किसको समझा रहा हूँ, मतलब कुछ लोगों को कह रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा। मैं भी किसको समझा रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों को। पता है क्या करतूतें कर रखी आप लोगों ने भी। मतलब आप लोग तो बिल्कुल लाचार समझ लेते हो किसी को। आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा ये चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, नशा कैसे टाइप के लोग करते हैं, अच्छे से पता होगा आप लोगों को। मैं तो बताऊंगा नहीं। अब अगर नहीं पता तो अपने आसपास का एरिया कभी नोटिस करना अच्छे से और फिर बताना। जैसे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, मैं नहीं कह रहा ये करते हैं, आप नोटिस करना फिर मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है ये सब कौन करता है अच्छे से, क्योंकि जिनको तो मैं जानता हूं वो ऐसा गरीब भगवान सबको बनाए। मैं तो यही कहता हूं, गरीब बाइक भी ले रहे हैं, एक्टिवा भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, 1.5 लाख के फोन भी ले रहे हैं, और चाहे ईएमआई पे ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। तो ये जो सिंपैथी दिखाने वाली बात होती है, दया दिखाने वाली बात होती है, वहां पे ये गरीबी नाम कैसे बीच में आ जाता है। मतलब आप लोग साबित क्या करना चाहते हो? आप लोगों को गरीब की हेल्प करना पसंद है, करो, बिल्कुल करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब देख के करो। जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो सच में लाचार है, या जिनकी फैमिली सच में परेशान है, उनकी हेल्प करो। ये सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हो कि कोई किसी की रेडी तोड़ रहा है, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, तो आप लोग की कमेंट्स आते हैं कि गरीब को परेशान कर दिया, गरीब के साथ ये कर दिया। गरीब को आप लोग अपने ही एरिया में अच्छे से जाके देखो, कितने गरीब लोग हैं और कौन कौन कैसे कैसे जी रहा है। मैं कह रहा हूँ आप लोग खुद ही अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने को तैयार हो जाओगे कि हमने पढ़ लिख के कुछ नहीं उखाड़ा, हम गरीब ही बन जाते हैं, ऐसा बढ़िया। तो ये चीज मैं देख रहा हूँ। अब ये एक दो वीडियोज आई है मेरे पास, ये पहले आप वीडियो देखो। तो ये रहा हमारे देश का गरीब, देश का विकास करता हुआ। जो एक ब्रांड का पानी है, उसकी बोतल्स जो लोग पी के पानी फेंक देते हैं डस्टबिन में या कहीं पे भी, उसको खट्टा करके रेलवे स्टेशन का पानी भर के उन बोतल्स को वापस ले जाके लोगों को बेचना, हो गया ना रिसाइकल। ऐसे ये गरीब देश का विकास कर रहा है। ये हो गई पहली वीडियो। अभी दूसरी वीडियो देखो। ये आ गए हैं दूसरे महाशय देश का विकास करते हुए। ये जो बॉटल्स हैं, ये डस्टबिन से, स्टेशन की पटरियों पे से, जगह जगह पे से बॉटल्स उठा उठा के इकट्ठी करके स्टेशन का पानी भर के इन बॉटल्स को दोबारा बेचा जा रहा है, जिससे विकास हो रहा है। अच्छा हुआ कोल्ड ड्रिंक्स नलों में से नहीं निकलती, वरना इनका भी विकास हो जाता है। ठीक है, देख ली। अब मैं आपको कुछ समझदार लोगों के कमेंट्स दिखाता हूँ। मैंने एक ही वीडियो से सारे कमेंट्स उठाए हैं, इससे ज्यादा मैं देख नहीं पाया लोगों की समझदारी, तो मैं आप लोगों को कमेंट्स दिखाता हूँ। कोई किसी को जीने नहीं दे रहा भाई, किसी की रसोई चलती है इससे, बस फोन उठाया और हो गए शुरू। उसमें क्या है, वो तो हार्ड वर्क कर ही रहा है। ओए होए, दिल दे दिए। अरे भाई, पीएम साहब तो कितना एयरपोर्ट बेच डाले हैं, तू इस गरीब के पीछे पड़ा है तो। वाटर कूलर सही तो ले रहा है, पानी तो साफ है। अरे मैंने भी आज बहुत पानी पिया भाई, तो पानी साफ ही निकल रहा है, जब मन करे भर जाइयो, मजबूरी है भाई। ओहो हो, इन्हें काम रोजी रोटी दो। हाँ हाँ, अभी दे रहे हैं, जाके दे रहे हैं, वहीं जा रहा हूं मैं भी। देख लिया आप लोगों ने। तो ये हाल चल रहा है। अब कोई सरकार गलती करती है या कोई कुछ भी गलती करता है, तो आप लोग तो आवाज उठाने वाले हो, खुद ही एक्सक्यूज देके आवाज अपनी ही दबा लोगे या औरों की दबाने की कोशिश करोगे, तो कहां से मुद्दे सामने आएंगे। अब ये जो पानी की बोतल भरे थे दोनों वीडियोस में, आपने इनका सपोर्ट किया कुछ लोगों ने। आपको पता है ये बोतल कहां से उठा के लाया, कहां से भर रहा है, बोतल उठाने से पहले साफ करी भी थी या नहीं करी थी, बोतल पे मुंह लगा के पानी पीने वालों को कोई बीमारी तो नहीं थी। ये बोतल जा किसके पास आ रही है? आप ही की तो फैमिली में जा रही है, आप ही की तो दोस्तों में जा रही है, आपके पास ही तो आ रही है। तो अब कुछ नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब आप लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने को तैयार हो। मतलब गरीबों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, इनको गरीब कह रहे हो आप। थोड़ा सोच समझ के लिखा करो भाई, किसी को बिल्कुल ही लाचार मत समझो। आज के टाइम में कोई लाचार नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। चाहे गलत तरीके से, चाहे अच्छे तरीके से, चाहे गरीब चाहे अमीर, हर कोई जी रहा है, अच्छे से जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो
थोड़ा सा कुछ बोलने से पहले, कुछ कमेंट्स करने से पहले, कुछ सिंपैथी दिखाने से पहले किसी को भी अपने आसपास की चीजें नोटिस करके ही आप लोग बोला करो, जब आप लोगों को असलियत पता चलेगी। क्योंकि देखो, ऑब्जर्व करना मैं बहुत पहले ही सीख चुका हूँ, क्योंकि एक्टिंग फील्ड से हूँ, तो ये नहीं कह रहा कि जरूरी है, लेकिन अपने आप ये चीज दिमाग में आ जाती है कि ये बंदा बोल कैसे रहा है, इसका तरीका कैसे है। मिमिक्री नहीं करता मैं किसी की भी, लेकिन ऑब्जर्व करने वाली चीजें सामने आ जाती हैं। तो अपने आसपास का एरिया, अपनी एक थिंकिंग आपके दिमाग में बनती जाती है। किसी को देखते हो तो अच्छा ये ऐसे कर रहा है, अच्छा इसका ये रिएक्शन हो रहा है, अच्छा इस बात पर ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ये चीजें अपने आप दिमाग में बनती रहती है। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये सबसे अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि हम किसी को अपने तरीके से जज नहीं करते, किसी को अपने तरीके से हम लाचार नहीं समझते, किसी को अपने तरीके से हम एटीट्यूड वाला नहीं समझते। तो जैसा बंदा है वैसा ही उसको ऑब्जर्व करो, फिर आके कमेंट पास करो किसी पे भी। पहले उस बंदे को देखो असलियत में वो है क्या। बस यही बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा था। हाँ, जो एक बात और कहना चाहता था, जो आप लोग ये कह रहे हो कि चोरी तो नहीं की इसने, कम से कम एक बात बताओ। ये भी ना, कंपनी की पानी की बोतल में से पानी निकाल के या पी के, या जिसने पानी पी के बोतल फेंकी है उसमें प्याऊ का, ये जो भी बोलते हैं, उसका पानी भरा जाता है, ठीक है। उस पर आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उस पर जो भी मैंने अभी एग्जांपल दिए फैमिली वाले, फ्रेंड्स वाले, वो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब आप लोगों के घर में या कोई ऑनलाइन फोन ऑर्डर करते हो, चाहे वो 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 50,000 का हो, कितने का भी, तो कभी कभी उन फोन की जगह कभी पत्थर निकल जाता है ऑनलाइन से, कभी कोई दूसरा फोन निकल जाता है। तो आप लोग फिर परेशान क्यों होते हो भाई? जिसको आप तक पहुंचाना था फोन उसने पहुंचा दिया, गरीब है बेचारा। अगर पत्थर निकला है तो आपको कोई छिड़ के भागेगा, आपकी कोई चैन खींच के भागेगा, आपको कोई तंग करेगा, तो वो पत्थर उसको मारने के लिए यूज करो। और कोई फोन अगर आपने 1.5 लाख का मंगवाया है, वो अगर 15,000 का आ गया, तो भाई फोन तो है कम से कम, उसे यूज करो। फिर क्यों आप गरीबों को गाली देने पहुंच जाते हो, है ना? मैंने 90% वीडियोस में देखा, लोग डिलीवरी बॉयज के पीछे ही पड़ जाते हैं, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं होती है। बाकी मुझे पता नहीं। तो ऐसे ही पानी की चीज है, पानी देखो तो सही, आप आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी पी सकता है। इनको सपोर्ट मत करो, इनको ज्यादा, इन लोगों को भाव मत दो जिससे आप लोगों को ही नुकसान हो। आप लोग ये बस अपना कितनों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनके सपोर्ट में तो लोग खड़े हो जाते हैं। आजकल लोग सपोर्ट बहुत जल्दी दिखाते हैं बिना सोचे समझे, तो सपोर्ट में लोग खड़े हो जाएंगे, फिर इनको कौन रोकेगा? इनको तो आप लोग बढ़ावा दे रहे हो और ये स्कैम करने के लिए। चोरी क्यों नहीं है ये? आपका वहां पे फोन चोरी हो गया, फोन की जगह पत्थर आ गया, लेकिन ये पानी की चोरी नहीं है। आप लोग पानी का लेवल पढ़ के पानी खरीद रहे हो, वहां पे अंदर कोई और भी पानी है जो आपको चाहिए था, वो नहीं मिला, क्या ये चोरी नहीं है? और पैसे उतने ही दे रहे हो, तो क्यों चोरी नहीं है भाई? ये चोरी है। तो बढ़ावा देने की बजाय सच का सामना करो और सच का सामना करवाओ। यही बात मुझे आप लोगों को बतानी थी, यही बात आप लोगों तक पहुंचानी थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।